नमस्कार, एसकेडी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 आने को है। उससे पहले इसका सेमीफाइनल यानी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। आखिर तीनों की भौगोलिक परिस्थिति के साथ साथ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह का माहौल बनता दिख रहा है, क्या है ज्योतिषीय दृष्टिकोण, इन तमाम मुद्दों को चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात प्रकांड पंडित ज्योतिष कुमार शास्त्री। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन 5 विधानसभाओं में किस तरह से आखिरकार कौन सी पार्टी का सिक्का जमेगा और कौन सी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। सबसे पहले पंडित कुमार शास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सके स्टूडियो। जय पंडित जी, तमाम लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 पास आने को है, जैसे विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, ये सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि फाइनल पर नजदीक आने को है। किस राज्य में कौन सी पार्टी की स्थिति मजबूत होती दिख रही है? क्योंकि अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो वहाँ क्षेत्रीय दल तो ही है, साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी दो बड़े दल यानी 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्या स्थिति राजस्थान में बन रही? सबसे पहले राजस्थान की बात देखिए, इसी भी स्थिति को जानने से पहले तो पार्टियों के कुंडली के बारे में जानना जरूरी है। कौन सी पार्टी का कौन सा कुंडली है और कौन सी पार्टी किस तारीख को बनी या किस सन को बनी, पहले हमको इस विषय पे चर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद जो व्यक्ति इसमें जो पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी कुंडली को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मालिक की मिशन जाना तभी आगे आप फलाते दे सकते हैं। हमको लगता है कि 28 दिसंबर वो 1885 को कांग्रेस बना था। मुंबई के अंदर कांग्रेस स्थापित हुआ। कांग्रेस का स्थापना दिवस जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ। उसके बाद कांग्रेस की जो जन्म कुंडली है वो मीन लग्न और कन्या राशि है। वर्तमान में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे जी का जो कुंडली है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रही है। उसके साथ साथ राहुल गांधी का जो कुंडली है 19 जून 1970 उनका जो डेटा बर्थ है सुबह 5 बजे का है, तो उनका जो लग्न बन रहा है वृष लग्न और वृश्चिक राशि बन रहा है। बीजेपी की जो कुंडली है वो 6 अप्रैल 1980 लगभग 11:30 बजे दिल्ली में बीजेपी की स्थापना हुआ। तो बीजेपी का जो कुंडली है वो मिथुन लग्न है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है। 17 सितंबर 1950 में जो है लगभग 12:21 पे मेवाड़ गुजरात में उनका जन्म। तो कुंडली के आधार पे, कुंडली के तथ्य के आधार पे अगर जो विश्लेषण किया जाएगा तो जो राजस्थान की जो कुंडली है, राजस्थान में जो इसमें वर्तमान स्थिति जो चल रहा है, तो राजस्थान में जो है बीजेपी को सफलता मिलने का पूर्ण संयोग बन रहा है। राजस्थान में जो है बीजेपी जो है अपना सरकार बना सकती है। हो सकता है थोड़ा बहुत तनाव आए, मगर कोई इसे तनाव आने की स्थिति बन रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश में क्या सीन नजर आ? देखिए, मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश में जन कुंडली के आधार पे जो है दोनों लोग की जो दृष्टि है उसके आधार पे और शिवराज सिंह चौहान की कुंडली के आधार पे और जो है कमलनाथ की कुंडली के आधार पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सीट जो है बढ़ रही है। कांग्रेस को थोड़ा फायदा होने का संकेत हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा हो सकता है, मगर सरकार किसका बनेगा इस पर थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि अब आगे स्थिति और चेक की जाएगी, उसके बाद ही बोला जा सकता है कि सरकार किसकी बन सकती है। और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य माना जाता है, और छत्तीसगढ़ में अक्सर देखा जाए तो जैसे रमन सिंह की सरकार पूर्व मंत्रियों में नहीं, और आज की डेट में अगर देखें तो कांग्रेस भी वहाँ धीरे धीरे उभर रही है और अच्छे प्रदर्शन किया गया है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। छत्तीसगढ़ का क्या निकला है? देखिए, भूपेश बघेल जी का जो है जो स्थिति है जन कुंडली में बहुत ही अच्छी चल रही है। उसके साथ रमन सिंह का जो है धनु लग्न है, उनका भी जो दशा है इस समय जो है लगभग चंद्रमा का मासा चल रहा है। उनकी जन कुंडली में हमको जहाँ तक लगता है कि ज्योतिष के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ में भी कांटे का टक्कर है, परंतु छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार बना सकती है। परंतु मध्य प्रदेश में जो है थोड़ा सा तनाव लग रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सफलता मिलने का ज़्यादा योग बन रहा है। तेलंगाना में मिजोरम की बात की जाए, छोटे छोटे राज्य से, लेकिन स्थिति छोटे छोटे राज्यों को मिला कर बनने की जाए, फिर केंद्र का अब लोकसभा चुनाव नजदीक आने को है। तेलंगाना मिजोरम में क्या स्थिति बन रही? देखिए, तेलंगाना को अगर देखा जाएगा कि तेलंगाना में बीजेपी का सीट थोड़ा सा बढ़ेगा, मगर बीजेपी की सरकार वहाँ आने की कोई संभावना नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी सपोर्ट करेगी जिस पार्टी को, उसका सरकार बन सकता है।
और मिजोरम में बीजेपी को थोड़ा बहुत सीटों का फायदा हो सकता है, कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं है। तो ये पंडित अपने शॉपिंग थे जो बता रहे थे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में गांव के हिसाब से किस तरह की स्थिति बन रही है। जनकुंडली क्या कहती है बीजेपी की और कांग्रेस की। इन्होंने 5 राज्यों का सिलसिलेवार से व्याख्यान कर ये भी बताने की कोशिश की किन राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, किन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने की गुंजाइश है और किन राज्यों में बीजेपी अलायंस कर सकती है। फिलहाल बने रहिएगा SKD H2 के साथ। हम दिखाएंगे कुछ और मुद्दों के साथ 3 दिसंबर से मेरे तमाम और वीडियोस जो जुड़े होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से। तब तक के लिए मनीष गुप्ता और SKD H2 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, संवाद है, शुभ रात्रि।